नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज अप्रैल महीने के लिए सबसे अच्छा स्टॉक मुझे कौन सा लग रहा है। मेरे नज़रों में टाटा पावर है। अदानी पावर ने तो पैसा डबल कर दिया है। अब जो नंबर है वो टाटा पावर का है। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और लास्ट 6 महीने से स्टॉक एक रेंज बना रहा है। दिखाता हूँ कि किस पैटर्न की वजह से मैं कह रहा कि स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है। बस आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ मैंने मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है टाटा पावर का, और आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट 6 महीने स्टॉक एक रेंज बना रहा है और इसी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत जल्द इसको ब्रेकआउट कर सकता है और साथ में मार्च के महीने में स्टॉक में एक मंथली इनसाइड वार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बस आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है 211 रुपये का। जी हाँ, तो 211 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक में एटलीस्ट 10 से 20% के रिटर्न के लिए वेट कर सकती हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं बात कर रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में और इन दो शेयर्स के बारे में। ठीक है, भूल कर भी नहीं बेचने आप लोगों ने, अगर आपने इन स्टॉक्स को इन दामों में बाय करे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस प्राइस में मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि स्टॉक को बाय करो। अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो आपको वहां तरीका बताया था कि एक मंथली कैंडल में, जिसको बोला जाता है इनसाइड वार कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें बन रहा था और वहां पर वो लॉजिक बहुत अच्छे तरीके से काम किया और स्टॉक आज आप हमें मोर देन 12% के आसपास का गेन वहां से दे रहा है हमारे प्राइस से। और मैंने भी कुछ स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी जो खुद की बाइंग बैठती है इसमें देखो T1 मतलब मात्र एक दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट मतलब 2 दिन के अंदर ही 8% रिटर्न आ गया। ठीक है, 25 मेरी जो बाइंग है 252.60 के आसपास की है एंड जो प्राइस भी ट्रेड करा 223। ठीक है, और जो क्लिप आपने देखी थी उसमें प्राइस 245 था। मैंने स्टॉक को 246 के भाव में बाय नहीं किया क्योंकि यार मैं वेट कर रहा था 245 रुपए के प्राइस पे का आने का और मुझे वो मिला नहीं, फिर इसलिए मैंने इस भाव में इसको बाय कर लिया और वो भी अच्छा आराम रहा डिसीजन कि हाँ मैं थोड़ा महंगा बाय किया लेकिन चलो रिटर्न मिल गई अंत में। और ये स्टॉक देखो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और ये अगला अदानी पावर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, मतलब डबल भी हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब डबल क्यों होगा, बहुत जल्द आपको रीजंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखो ऑफिशियल बयान नहीं आया है, बस हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं टाटा पावर को एक सोलर कमीशन 160 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट मिला है राजस्थान से, तो इस वजह से हो सकता है कि स्टॉक में तेजी आई हो। 4 घंटे पहले की खबर है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट देखो भाई इसको मिलते रहेंगे, बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है इसी के वजह से ये स्टॉक इतना भागा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये भी लिखा गया कि थाईलैंड प्लान टू बिल्ड बाय 2037, तो हो सकता है भाई ये खबर की वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी शाम को आई हो, और हो क्या सकता है यही वो खबर है। ठीक है, इतना अच्छा सोलर प्रोजेक्ट मिला है इसलिए स्टॉक का प्राइस भागा है और फ्यूचर में ये और भागेगा। ये तो स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टिंग है ऐसे प्रोजेक्ट मिलने की। अभी देखो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसको मिलते हैं, राइट। बाकी यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पर अभी भी आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास के जो बाय क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है वो पेंडिंग है। मतलब लोग इसको 3:40 में जब मार्केट एक क्लोज होती है, जो मेन होता है ना, वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको यार, एक मतलब सौदे आपके वो करे जाते हैं, लास्ट जो होता है सेल करने का, तो वहां पर ये स्टॉक आपका ऑलमोस्ट लोग 1,27,000 शेयर बाय करना चाहते हैं क्वांटिटी, मतलब मार्केट बंद करने के बाद भी। और यहाँ देखो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 53 लाख शेयर लोग लेके गए हैं, 22% की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पर टेक्निकल लिस्ट यहाँ शो नहीं कर रहा कि कितनी क्वांटिटी की गई है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास मतलब 1.5 करोड़ के आसपास का माल लोग घर लेके गए यार। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा भाई, ये स्टॉक में अगर आपको याद होगा पुराना वीडियो मेरा लास्ट डे भी बनाया था मैंने कि स्टॉक में आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो मैं स्टॉक को अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं और मैं स्टॉक में अब ट्रेडिंग भी करूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करूंगा और उसमें अप्लाई करेंगे हम कि देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न आता है। मेरा टारगेट है स्टॉक में एक एटलीस्ट 150% का रिटर्न कमाने का, देखते हैं कि 150 मिलता नहीं मिलता है, क्योंकि 100% तो स्टॉक जाएगा इतना मुझे पता है। ठीक है, साथ में ट्रेडिंग करके भी 50-60% तो आ ही जाएगा।
तो उसको इंक्लूड करने के बाद 150% ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टॉक आपका टाटा पावर, इसको बेचना नहीं है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट्स को मिला है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, वो है HCC। तो देख सकते हो ये स्टॉक में भी लगातार तेजी हमें आने में लगी है। और अगर आपको याद होगा 15-14 रुपए के भाव में आपके साथ शेयर किया था, ये स्टॉक मैंने बाई नहीं किया। ठीक है, अब क्यों नहीं किया, आपको पता है कि हर पहली स्टॉक मैं बाई नहीं करता हूँ। ठीक है, और हर बड़ा स्टॉक मैं बाई नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स के ऊपर भी बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि हर स्टॉक को बाय करूँ, इतनी कैपिटल ना मेरे पास है ना आपके पास होगी। तो आपको भी सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं। देखो ये समझ लो, जो भी स्टॉक आपको बताता हूँ वहां पर प्रॉपर रिसर्च होती है, बस आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट का इंतजार करता है। अगर आप वो कर सकते हो डेफिनेटली आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, नहीं कर सकते तो बिजार नहीं होगा मल्टीप्लाई पैसा, है ना। इसको भी एक राजस्थान से ही 3 सप्ताह पहले एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला था। ठीक है, ये पुरानी खबर है बाकी। ठीक है, और NSE में देख लेते हैं कि स्टॉक में कैसा काम हो रहा है। तो ये 2 शेयर आपको बेचने नहीं है बिल्कुल भी, राइट। टाटा पावर तो भाई डबल से पहले मत बेचना, और आपको अभी स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसको अप्लाई करना है स्टॉक में, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो इसमें। ठीक है, यहाँ देखो 2 करोड़ शेयर लोग घर लेके गए। ठीक है, ऑलमोस्ट 39% की डिलीवरी उठाई गई। अब आपको दिखाता हूँ इसमें डे ट्रेडिंग का सेटअप। मान के चलो इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं। अब आपको रीजन दिखा देता हूं जिसको नहीं पता है। देखो ये मंथली कैंडल बनाता है, यही हमारा रीजन था स्टॉक को बाय करने का। ठीक है, अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग का सेटअप। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग का सेटअप देख लो, मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, वैसे मन तो कर रहा है लेकिन देखते हैं कि कल क्या होता है ना। बाकी देखो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक में तो आपको तरीका दिखा रहा हूं, मैंने आज भी करी थी। आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला हूं ट्रेडिंग करके। क्यों, आपको दिखाता हूं। मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ था इस पर। देखो मैंने आपको बता रखा सेम स्ट्रेटजी रहेगी, 5 SMA। ठीक है, वॉल्यूम में रहेगा 5 SMA, वॉल्यूम में रहेगा मूविंग एवरेज 5 नंबर का सिंपल डन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम के ऊपर आपको ये लगाना है और ये आपको रहेगा हाई के ऊपर। ठीक है, मूविंग एवरेज। और उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, ये कैंडल ढूंढनी है। ये कैंडल जब भी मिले आपको शॉर्ट कर देना। तो देखो ये कैंडल लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। अब ये कैंडल का मतलब क्या है, वॉल्यूम कैंडल। देखो ये वॉल्यूम कैंडल 5 SMA काटना चाहिए वॉल्यूम कैंडल को, रेड होना चाहिए। तो देखो ये कटा लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर देखो यहाँ बना एक और, तो ये लो हमारा रहेगा सेल प्राइस। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हाई। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या हमारा सेल ट्रिगर हो गया। सेल ट्रिगर मतलब यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। अब हम इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट रहेगा इसका डबल का। तो डबल मतलब नीचे 253 का टारगेट जो आया नहीं, और ये स्टॉक ऊपर भाग गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। अब देखो स्टॉप लॉस जो हिट होगा ये क्लोजिंग बेसिस में रहेगा। तो मैं स्टॉक को ये जो कैंडल क्लोज करी ना हरी वाली, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं इसी कैंडल के हाई में स्टॉक को बाय कर लूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और इसी कैंडल के हाई में स्टॉक को बाय कर लूंगा। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारे यहाँ पर लॉस हुआ अब बढ़ के इतना बड़ा लॉस हो चुका है। ठीक है, इतना बड़ा लॉस हो चुका है, तो मैं यहाँ स्टॉक को बाय कर लूंगा और दोबारा मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा नीचे वाला, और मैं इंतजार करूंगा कम से कम जो लॉस हुआ है मेरा वो रिकवर हो जाए। और देखो यहाँ हमें पैसा बन गया। ठीक है, जो लॉस हुआ था यहाँ वो डे ट्रेडिंग करके यहाँ पर रिकवर हो गया। अब आप बोलोगे सर क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ दोस्त कि ये स्टॉक हमने ऑलरेडी CNC ऑर्डर में बाय करके रखा हुआ है। तो हमारा अगर डे ट्रेडिंग में लॉस हो गया ना, मतलब अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए तो हम CNC से कमा रहे हैं पैसा, क्योंकि स्टॉक बाद में ऊपर ही गया है। दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ आपको शॉर्ट मारने के लिए क्यों कह रहा हूँ, स्टॉक को शॉर्ट मारने के इसलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक हमने 250 रुपए के भाव में बाय किया है। ये स्टॉक जितना ऊपर जाएगा हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है CNC ऑर्डर में हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाय मत करो, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग चलाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास माल पड़ा हुआ है 100 क्वांटिटी, मान के चलो मैं 100 क्वांटिटी पड़ी है, तो मैं अगर डे ट्रेडिंग करूंगा तो 100 क्वांटिटी के साथ करूंगा। अब मान के चलो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर भाग रहा है तो हमें पैसा बन रहा है, लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है तो हम देख नहीं रहे हैं, हम एक्शन प्ले कर रहे हैं, वहां पर हम एक्शन ले रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर नीचे गिरेगा तो हमारा पैसा यहाँ नीचे से कवर होगा। समझ गए? इसको बोलते हैं रियल ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पैसा बनेगा और जब प्राइस ऊपर जाएगा तब पैसा बनेगा। ठीक है, और ये स्टॉक ऊपर ही जाना है, कि मेरी रिसर्च कहती थी और आपके सामने रिजल्ट है। अगर आप अच्छे रिजल्ट स्टॉक को ढूंढोगे जो ऊपर जाएंगे, अगर आप डे ट्रेडिंग उस पर अप्लाई करोगे ये तरीका, तो आप नीचे गिरते पैसे कमा लोगे, जो आपका लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा और आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाओगे। और अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप वहां से कमा लोगे। तो दोनों तरफ से आपके गेम है, आपके पाले में। और मैंने इस स्टॉक की ऑलमोस्ट 3 महीने का बैक टेस्ट कर लिया है। 3 महीने का बैक टेस्ट किया 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। मुझे कितने पॉइंट मिले? मोटा मोटी 50 रुपए मिले, मुझे 50-60 रुपए मिले 3 मिनट के टाइम में ट्रेडिंग करके, जो बहुत है यार। 50 रुपए समझ रहे हो, 200 रुपए का शेयर है, 200 रुपए का। और ये स्टॉक का ऊपर भी गया
वहां से भी हमने 10-20% कमाया और 50 रुपए यहाँ से कमाया, जो मोटा मोटी होता है 10 या 15%। समझ गए? तो ये है लॉजिक। ठीक है भाई, वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो जो तरीके बताए उसको फॉलो करो, बार बार वही तरीके बता रहा हूँ, रिपीटेशन चल रहा है और यही चीज काम करती है। तो यही काम जो मेरे काम कर रही चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मर्जी आपकी, आपको फॉलो करना तो करो भाई, नहीं करना तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, पीस। चलो बाय।